गॉडजिला एक्स कॉन्ग का स्टोरी मॉन्स्टरवर्स का एक बहुत ही बड़ा इवेंट है। जिस स्टोरी के सेंटर में रहता है कॉन्ग का वो ट्रेजिक पास्ट। ये फिल्म शुरू होता है कॉन्ग से, जो हॉलो अर्थ को अपने तरीके से डिस्कवर कर रहा है। सदियों पहले कॉन्ग ने अपने जैसों को सिर्फ स्कल आइलैंड पर ही देखा था और अपने जैसों की तलाश उसे ले आता है हॉलो अर्थ, जहाँ पे उसका सिर्फ एक ही मिशन होता है, अपने स्पीसीज के दूसरे लोगों को ढूंढ निकालना। जिस रीजन से वो हॉलो अर्थ पर दूसरे कॉन्ग्स के साइंस को ढूंढने लग जाता है। लेकिन कॉन्ग के इस मिशन को सिर्फ एक ही बंदा समझता है और वो है ये पैराफ्रॉग, जो दूसरे कॉन्ग का आवाज निकालकर कॉन्ग को बेवकूफ बनाता है। और इसी टाइम हम लोगों को भी पता चलता है कि कॉन्ग कितना ज्यादा अकेला है। किसी का अगर कोई सपना पूरा नहीं होता तब उसका एक्सप्रेशन कैसा होता है, ये हम लोग कॉन्ग को देखकर समझ सकते हैं। कॉन्ग ने अपने माँ बाप को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा था। कॉन्ग के एंसेस्टर्स स्कल आइलैंड पर आते हैं क्योंकि किसी इविल एप ने गॉडजिला के अगेंस्ट वॉर शुरू कर दिया था, जिसे कहा जाता था स्कार किंग। जिस वॉर को देखकर कुछ ग्रेट एप्स पीछे हट जाते हैं और इसी रीजन से कॉन्ग का ठिकाना होता है स्कल आइलैंड। स्कल आइलैंड पर हम लोग बहुत बार उस अकेले कॉन्ग को देख चुके हैं, जो उन तारों को देखकर इस बड़े दुनिया के बारे में सोचता है जहाँ से वो आया है। क्या वहाँ पे उसके जैसा और कोई नहीं है? कभी कभी वो खुद को ही पानी में देखता रहता है, ये सोचकर कि उसके जैसे कैसे होंगे, और उसका वो रिफ्लेक्शन ही इकलौता चीज है जो उसे कंपनी देता है। और इसका यही सेम स्टोरी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी कंटिन्यू होता है, जहाँ पे जिया उस पोर्टल के बाहर कॉन्ग से कहती है कि शायद हॉलो अर्थ पर तुम्हारे जैसे और भी हो सकते हैं। और कॉन्ग भी उस पोर्टल को देखकर यही सोचता है कि शायद एक दिन उसे अपने जैसे दूसरे भी मिल जाएंगे और तब उसका भी फैमिली होगा। इस दौरान 3 साल गुजर जाते हैं। फिर एक दिन कॉन्ग को मिलता है हॉलो अर्थ का सबटरेनियन एरिया। हॉलो अर्थ की गहराइयों में उसे अपने जैसा कोई मिल जाता है, सुको, जो अपने पहले मीटिंग में ही कॉन्ग को काट लेता है। फिर उसका ग्रुप कॉन्ग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन कॉन्ग उन सबको एलिमिनेट करता है और फिर वो सुको को फोर्स करता है उसे उसके घर तक ले जाने के लिए, ताकि कॉन्ग उसके जैसे दूसरे ग्रेट एप से मिल सके। लेकिन सुको उसे जहाँ पर ले जाता है वो हॉलो अर्थ का सबसे डार्केस्ट रीजन होता है, स्टोन्स और लावा से घिरा हुआ एक पिट, जहाँ पर दूसरे ग्रेट एप्स गुलामी कर रहे हैं, जो देखकर कॉन्ग को दुख भी होता है और उसे गुस्सा भी आता है। कॉन्ग उधर पे एक एप को हेल्प भी करता है और तभी एक एप गार्ड आकर कॉन्ग को रोक देता है। वो कॉन्ग के ऊपर चिल्लाता है, थ्रेट देता है, लेकिन कॉन्ग उसे एक पंच करता है और उसे ये समझा देता है कि जरा तमीज से अपने किंग के आगे सिर झुकाकर बात की जाती है। लेकिन कॉन्ग का ये एक्ट उस थ्रेट को सामने लाता है जिसे कहा जाता है स्कार किंग। सारे के सारे एप्स स्कार को डर से, खौफ से देख रहे होते हैं। नीचे आकर वो सुको के मॉम को मार डालता है और कॉन्ग के गुस्से को आजमाने के लिए उसका ये एक्ट एनफ था। कॉन्ग अभी उसे बैटल के लिए चैलेंज करता है और इनका बैटल स्टार्ट होता है। बैटल की स्टार्टिंग में स्कार कॉन्ग के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन स्कार के फाइटिंग टेक्निक्स को समझने के बाद कॉन्ग का स्ट्रेंथ स्कार के ईगो को मिट्टी में मिला देता है। हारना स्कार के लिए तय था कि तभी वो अपने बोन ग्रिप के टिप पर लगे हुए क्रिस्टल से एक जाइगेंटिक फ्रॉस्ट टाइटन शीमो को एक्टिवेट करता है। ये क्रिस्टल किसी तरीके से टेलीपैथिकली शीमो से कनेक्टेड है और शायद इसी रीजन से शीमो फोर्सफुली कॉन्ग के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद कॉन्ग बहुत ही ज्यादा घायल होता है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए इधर से भाग जाता है। वो सुको को लेकर जिया के पास पहुंचता है और फिर वो इस पूरे सिनेरियो को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि उसने अपना घर खो दिया है, जबकि पहले वो कह रहा था कि हॉलो अर्थ ही उसका घर है। इसी टाइम पर कॉन्ग का मिशन बदल जाता है और अभी उसे अपने लोगों को स्कार से आजाद करना है। ये कहानी थोड़ा बहुत एक्सोडस की जैसा भी है, जहाँ पे मोसेस अपने लोगों को गुलामी से आजाद करता है और इधर पे कॉन्ग का ये क्लियर गोल रहता है कि अगर उसे अपनों को बचाना है तो फिर उसे इन सब के आखिर में एक ऐसी सोसाइटी को क्रिएट करना होगा जहाँ पे कोई किसी से डरेगा नहीं और ना ही कोई किसी को हेट करेगा, और कॉन्ग को इसे मरते दम तक प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए उसे चाहिए किंग ऑफ द मॉन्स्टर का हेल्प, ताकि वो शीमो और स्कार दोनों को ही चैलेंज कर सके। और इसी रीजन से वो पहुंचता है कायरो, जहाँ पे गॉडजिला और कॉन्ग दोनों में ही फाइट होता है। लेकिन उधर पे मोथरा आकर गॉडजिला को ये समझा देती है कि कॉन्ग इधर पे गॉडजिला को मारने के लिए नहीं, उससे हेल्प लेने के लिए आया है, ताकि वो उसकी मदद से हॉलो अर्थ और सरफेस वर्ल्ड दोनों को ही बचा सके। तो अभी गॉडजिला, कॉन्ग और मोथरा हॉलो अर्थ पर स्कार, शीमो और स्कार की टाइटन आर्मी के अगेंस्ट एक वॉर शुरू कर देता है। अभी ये तीनों मिलकर उस टाइटन आर्मी को रोक तो लेते हैं, लेकिन ये वॉर सरफेस वर्ल्ड तक पहुंच ही जाता है, जहाँ पर सब कुछ स्कार के हिसाब से ही चल रहा होता है। लेकिन सुको आकर उस क्रिस्टल को तोड़ देता है जो अब तक शीमो को कंट्रोल कर रहा था। शीमो अभी स्कार के कंट्रोल से छूटकर रिवेंज लेने के लिए वो अपने फ्रीजिंग ब्रेथ से स्कार को ही फ्रीज कर देता है। फिर कॉन्ग उस जमे हुए स्कार को लेकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद कॉन्ग रोर करता है जैसे कि वो कह रहा है कि अभी वो इविल फोर्स खत्म हो चुका है। शीमो अभी स्कार से आजाद था और वो कॉन्ग को हॉलो अर्थ पर गाइड करता है। अभी जब उस पिट के लोग अपने
रूथलेस किंग का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वो उस पिट के ऊपर सूको, शीमो और अपने नए किंग कॉन्ग को देखते हैं। एक किंग जो उनके लिए एक उम्मीद के जैसा है, एक किंग जो उन्हें एक अच्छे फ्यूचर की तरफ गाइड करेगा, एक किंग जो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी तरफ गॉडजिला फिर से रोमन कोलोसियम के अंदर चला जाता है ताकि वो उधर पे रेस्ट कर सके और जरूरत पड़ने पर वो जल्द से जल्द उधर पर पहुंच सके। गॉडजिला को ये कोलोसियम बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि ये उसे अपने टेम्पल की याद दिलाता है जहाँ पे वो वर्शिप करता था जब तक हमने उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया। तो यही है इस फिल्म का एंडिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अभी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।